हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल और सब ठीक ठाक। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो इलेक्ट्रोस्टैट्स से है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उन सभी बच्चों के लिए जो आईआईटी जी और नीट की तैयारी करते हैं। कि मान लो एक रॉड है जिस पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस रॉड को बेंट करके सेमी सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब उस सेमी सर्कुलर शेप में कन्वर्ट होने के बाद उस रॉड का सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हमको फाइंड आउट करना है। देखो, इस रॉड को जो बेंट करेंगे उसका सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि हम सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर रॉड का रेडियस निकाल करके उसमें पुट कर देंगे तो वही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मेन बात क्या हो गया कि हमें क्या करना है, सेमी सर्कुलर वायर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, तो मान लो अगर एल लेंथ का कोई रॉड है, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लेंथ एल हो गया, इस पे चार्ज टोटल कितना है Q, तो पर चार्ज हो जाएगा चार्ज पर लेंथ Q बटे L, जिसे आप लोग जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मान लेते हैं इस रॉड पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना हो गया, लैम्डा। इसको सेंटर को ओरिजिन मानते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये मान लो एक्स एक्सिस, इस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, वो हो गया मान लो वाई एक्सिस। अब आपको पता है कि कूलम्स लॉ जब भी हम लोग अप्लाई करेंगे तो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए अप्लाई करेंगे। अब पूरे रॉड पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पूरे रॉड को एक साथ तो हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे इनफाइनेटेसिमल लेंथ में से बना हुआ मान लेंगे। तो मान लो वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ दिस वायर, जिसे हम लोग एलिमेंट ऑफ द वायर कहेंगे, इस एलिमेंट के कारण इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह हो गया DE। D इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एलिमेंट ऑफ द वायर, और ये एलिमेंट का लेंथ कितना ले लेंगे, DL, और ये एलिमेंट जो सेंटर पे एंगल बनाएगा ये एंगल हो गया D थीटा, और ये एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वह मान लो एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाता है, एंगल थीटा। तो ये एलिमेंट का जब इनिशियल पोजीशन यहां पर होगा तब थीटा का मान कितना हो जाएगा, जब यहां पर एलिमेंट होगा थीटा का मान कितना होगा, 0। जैसे जैसे एलिमेंट आगे बढ़ते जाएगा एंगल बढ़ते बढ़ते यहां पर जब पहुंचेगा एलिमेंट तब थीटा इक्वल टू कितना होगा, पाई। तो थ्योरी ये हुआ कि हम हर एलिमेंट का यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी इंटीग्रेट करेंगे, यानी कैलकुलस का मेथड लगाएंगे। वेक्टर भी है, देखो इस कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इसमें हमको वेक्टर का भी यूज करना है, कंपोनेंट का कांसेप्ट होना चाहिए, कैलकुलस का कांसेप्ट होना चाहिए, यानी एक क्वेश्चन में कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को ठीक से वॉच करोगे तो आपका कई तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए सभी सामान्य बच्चे जो क्लास 12th में हैं और इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिए हैं तो उनको जरूर ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और लाइक वाला बटन भी दबा दो। फिजिक्स वन एक ऐसा चैनल है जो क्लास 11-12 के बच्चे के लिए फिजिक्स में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाता है। ओके बच्चों, तो शुरुआत करते फिर से। देखो तो क्या हो गया, ये सेमी सर्कुलर वायर हो गया। अब इस सेमी सर्कुलर वायर के एलिमेंट DL जो सेंटर पे एंगल बनाता है D थीटा, हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना ले लिया, लैम्डा। तो आपने तो पढ़ा होगा क्लास 11th में कि जो आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता है, ये एंगल जो D थीटा है वो D थीटा बराबर होगा ये आर्क लेंथ DL बाय इसका रेडियस, फिलहाल रेडियस हम लोग कैपिटल R ले लेते हैं। इसका मतलब DL बराबर कितना हो गया, RD थीटा। आपको पता है यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा, इसलिए चार्ज ऑन एलिमेंट ऑफ सेमी सर्कुलर वायर बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू DL, और DL पे कितना चार्ज होगा तो उसको लिख सकते हो लैम्डा RD थीटा। दिस इज द चार्ज ऑन द एलिमेंट, जिसे हम लोग DQ से भी दिखा देंगे। मतलब इस स्मॉल एलिमेंट पे जो टोटल चार्ज हो गया कितना हो गया, DQ। ओके, अब इस DQ चार्ज का इस सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो आपने पढ़ा होगा पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है K चार्ज DQ बाय डिस्टेंस जो यहां से यहां तक है R² हो जाएगा। ठीक, अब
अब इस पे हम क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन के अलावा मान लो ये रेडियली आउटवर्ड है, इसलिए हम लोग आर कैप ले लेंगे, और इस आर कैप का दो कंपोनेंट हो जाएगा, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, एक हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। समझ में आ रहा होगा। डी क्यू के बदले हमको क्या लेंगे, लेमडा आर डी थीटा। तो इस प्रकार हम लोग यहां पे डी ई के बदले लिख देंगे के लेमडा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर ब्रैकेट बंद कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ओके, अब ध्यान से देखो, ये आर स्क्वायर से आर क्या हो गया, कैंसिल। अब इसको लिख दो के लेमडा बाय आर स्क्वायर ब्रैकेट बंद कॉस थीटा डी थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा डी थीटा जे कैप। अब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को अरेंज कर लिया। ओके, एलिमेंट ऑफ सेमी सर्किल का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉइंट ओ पे फाइंड आउट कर लिया। हमको पूरे होल रिंग का निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हम अप्लाई करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, और यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करने का मतलब सारे को ऐड कर देना। तो यहां पे इंटीग्रल ले लेंगे, जैसे ही इंटीग्रल लेंगे डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई। ओके, अब देखो पार्ट बाय पार्ट भी कर सकते हो तुम। तो के लेमडा बाय आर स्क्वायर, और ये आर कैंसिल हो चुका है, तो यहां पे क्या होगा, आर होगा। इंटीग्रल कर दो कॉस थीटा डी थीटा आई कैप 0 से पाई प्लस इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा जे कैप 0 से पाई। ध्यान से देखो बच्चों, साइन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन थीटा। ओके, ले लो एक स्टेप। तो के लेमडा बाय आर इंटू साइन थीटा 0 से पाई, इसमें लग जाएगा आई कैप प्लस साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। ये टर्म मान लो कॉमन है, या इसमें लगा दो के लेमडा बाय आर इतना, और यहां लग जाएगा जे कैप। अब गौर करो, साइन का लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेंगे तो अपर लिमिट कितना हो गया, पाई, लोअर लिमिट कितना है, 0। तो साइन पाई का मान भी 0 होता है और साइन 0 डिग्री का मान भी 0 होता है, तो ये टर्म क्या हो गया, 0। अर्थात पूरे सेमी सर्कुलर वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होगा उसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 निकल गया। और ये वाई कंपोनेंट कितना आएगा, तो ध्यान से देखो, के लेमडा बाय आर ब्रैकेट बंद, अपर लिमिट मींस माइनस बाहर लिख दो, कॉस पाई माइनस कॉस 0, और इसको सॉल्व करोगे तो इसका मान -1, ये -1 माइनस माइनस क्या होगा, +2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2k लेमडा बाय आर। ये फाइनल जो रिजल्ट हमारा आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू 2k लेमडा बाय आर। अब इसको अगर अरेंज करो तो k का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको पुट करोगे तो 2 लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, अर्थात क्या होगा, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ओके, अब चूंकि हमने क्वेश्चन पे क्या डिस्कस किया कि एक रॉड है जिसपे टोटल चार्ज कितना है, Q है, तो इसका मतलब लेमडा जो एक्चुअली है वो कितना है, Q बाय L हो गया। ओके, और हम लोग पाई इंटू आर के बदले कितना लिखेंगे, लिखे हैं L। एक्चुअली पाई आर इजकल टू L, इससे हमको क्या मिलेगा, R इजकल टू L बट्टे पाई पुट कर सकते हैं। तो अगर किसी रॉड जिसका लेंथ L है उसको हम लोग बेंड करके सेमी सर्किल में कन्वर्ट करेंगे, जिसका हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा लिया था, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हम क्या करते हैं, लेमडा का और आर का दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। इसी प्रकार हमको जो रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा लेमडा के बदले Q बाय L बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर के बदले L बाय पाई। ओके, पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल, तो दैट इज, इसमें लगा रहेगा जे कैप, ये कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट कितना आया तुम्हारा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू L स्क्वायर, और यहां लगा देना है जे कैप। तो बच्चे इस रिजल्ट से क्या समझे कि पूरे सेमी सर्कुलर वायर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह एक्स एक्सिस के अलाउंग 0 होगा, और वाई एक्सिस के अलाउंग कितना आ गया, Q बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। तो समझ में आपको लगता है आया होगा।
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करें, फिर अगेन बताता हूं सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू।